आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथ पढ़ेंगे, क्लास 8 की मैथ के एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के दो सवाल हमने कर लिए थे। पहला सवाल और दूसरा सवाल हमने कर लिया था। ये हमारे सामने लिखे हुए हैं, ये देखें, ये वाला सेटों के वाजिब ताती सेट लिखें। ये हमने कर लिया था। ये हमने तीनों चीज़ें इसकी कर ली थी। 3 पार्ट थे इसके, तीनों पार्ट हमने कर लिए थे। आज हमने करना है, आज हमने पार्ट नंबर 3 करना है, सवाल नंबर 3 करना है। और सवाल नंबर 3 के 2 जुज़े हैं, 2 पार्ट हैं। तो पहली जुज़ मैं करता हूँ। पहले हम सवाल देखते हैं कि सवाल में हमें वो क्या कहता है। ठीक है, वो हमें कहता है कि सवाल नंबर 3 सेटों के पावर सेट लिखें। सेटों के पावर सेट, तो हम इसमें लिख लेंगे सेटों के पावर सेट लिखें। ठीक है, तो हमने सेटों के पावर सेट लिखने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, इसके अंदर दिया हुआ है, पहली जुज़ दी हुई है -1, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है -1, ऐसे ब्रैकेट के अंदर -1 लिखा हुआ है। इसको उसी तरह करेंगे। इसमें पावर सेट मालूम करने हैं, वैसे ही है जैसे पीछे वाले सवालों में किया है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हम ब्रैकेट को बंद करेंगे और सारे अरकान को लिखेंगे। सेट के अंदर जितने भी अरकान होते हैं उनको सबको अलग अलग करके भी लिखेंगे और इकट्ठा करके भी लिखेंगे। इस सेट के अंदर सिर्फ -1 लिखा हुआ है, तो -1 का से पहले हम इसमें क्या करेंगे कि ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे और फिर आ जाएगा इसमें खाली सेट। ऐसे डाल के फिर दोबारा इसमें -1 है, -1 आ जाएगा ऐसे, और फिर -1 के बाद 1 आ जाएगा, क्योंकि ये -1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 भी है हमारे पास। फिर उसके बाद -1 को और 1 को इकट्ठा करके लिख देंगे, -1 को और 1 को इकट्ठा करके लिख देंगे ऐसे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ऐसे बंद कर देंगे। ये चीज़ इसमें आई है। ठीक है, इस सवाल में सिर्फ ये चीज़ आई है। सबसे पहले हमने खाली सेट लिखा, फिर -1 लिखा, फिर 1 लिखा, और उसके बाद -1 और 1 दोनों लिख दिए। ठीक है, ये पार्ट हमारा हो गया, ये जुज़ हमारी मुकम्मल हो गई। इसके बाद हम जुज़ नंबर 2 करते हैं। जुज़ नंबर 2, इसमें हमें वो कहता है ABC, 3 अरकान दिए हुए हैं, A, B और C, ऐसे 3 अरकान दिए हुए हैं। ये भी उसी तरह ही होगा जैसे पहला हुआ था, तो पहले की तरह इसको कर लेते हैं हम। इसमें क्या करना है, उसी तरह सबसे पहले ब्रैकेट डालेंगे, ऐसे ब्रैकेट डाल दी और फिर खाली सेट डाल देंगे। खाली सेट डालने के बाद हम उसी तरह इसके अरकान लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ऐसे A को लिख लेंगे पहले, फिर इसमें B आया हुआ है, फिर हम B को लिख लेंगे ऐसे, और B को लिखने के बाद हम C को लिखेंगे।
सी को लिखेंगे। सी को लिखने के बाद हम ए और बी दोनों को लिखेंगे, ए और बी ऐसे, यानी कि ए आ गया, बी आ गया और सी अलग अलग आ गए। ए, बी और सी तीनों सेटों के अंदर रुकन हमने लिख दिए हैं, अलग अलग करके तीनों अरकान लिख दिए हैं, ए बी सी। अब हमने ए बी इकट्ठा लिख दिया है। इसके बाद हम ए और सी को इकट्ठा लिखेंगे, ए और सी को इकट्ठा लिखेंगे। उसके बाद हम बी और सी को इकट्ठा लिखेंगे, बी और सी को भी हमने इकट्ठा लिख दिया। अब ए बी सी को भी इकट्ठा लिख देंगे। ये आगे जगह कम है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। ए बी और सी, तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये इसी तरह ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ये देखो ना, इधर से हमने ब्रैकेट डाली थी, इधर ब्रैकेट बंद कर दी, इधर से ब्रैकेट ओपन हुई थी, इधर से बंद हो गई। तो ये खाली सेट आ गया और अलग अलग करके लिख दिया हमने तीनों को अलग अलग करके लिख दिया। और इसके बाद फिर ए बी को इकट्ठा लिखा, फिर ए सी को इकट्ठा लिखा, फिर बी सी को, और फिर ए बी सी को तीनों को इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। ये हमारी मशक 1.1 मुकम्मल हो गई है। अब इंशाल्लाह हम 1.2 स्टार्ट करेंगे, तो 1.2 मशक हम कल स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।